YouTube पर मेरे वीडियोस को देखने वाले आप सभी दर्शकों को, संगीत के वीडियोस सुनने वाले आप सभी दर्शकों को, वीडियोस में शॉर्ट्स देखने वाले आप सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं न तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, न बहुत बड़ा संगीतकार हूँ, न ही बहुत बड़ा गायक हूँ और न ही बहुत बड़ा विद्वान हूँ। एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और इसीलिए अपने YouTube चैनल पर मैंने कभी भी ये रिक्वेस्ट नहीं की कि मेहरबानी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या उसको शेयर कीजिएगा या लाइक कीजिएगा, मगर फिर भी आप सभी ने मेरे YouTube चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है और मैं देखता हूँ कि सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। आपने मेरे उत्साह को बढ़ाया है और आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको शालोम कहना चाहता हूँ, आपको सलाम करना चाहता हूँ आपके प्यार के लिए और आपकी हौसला अफजाई के लिए। आज मैं चौथे संदेश को आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय के 24वें पद से 31वें पद के बीच में पाया जाता है और ये वर्णन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 24वें पद से 31वें पद तक। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार, जी हाँ, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दे दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई और इस प्रकार छठवां दिन हो गया। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने इस सृष्टि के कार्य को 6 दिनों के अंतर्गत किया। पहले दिन से छठवें दिन तक परमेश्वर ने कुछ ना कुछ बनाया, जिसका वर्णन मैं पिछले संदेशों में कर चुका हूं और आपने इन बातों के विषय में बाइबल से पढ़ा भी होगा, उत्पत्ति की पुस्तक से। जब छठवें दिन परमेश्वर ने इंसान को रचा नर और नारी करके, तो वो परमेश्वर की सृष्टि का सबसे अद्भुत काम था। यानी कि छठवें दिन परमेश्वर की सृष्टि का सारा कार्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इसके बाद कोई रचना नहीं हुई, कोई सृष्टि नहीं हुई। परमेश्वर ने इन 6 दिनों में जो बनाया वही आज हम देखते हैं। इस सारी दुनिया में जिधर भी नजर दौड़ाओ, जिस भी देश में, जिस भी मुल्क में हो, परमेश्वर की रची हुई इस सृष्टि को हम देखते हैं। 26वें पद में और 27वें पद में लिखा है,
कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और 27वें पद में भी ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। उत्पन्न किया, अपने आप ही नहीं आया इंसान, परमेश्वर ने उसे उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने पढ़ा कि अपने स्वरूप में, उसका मतलब है कि परमेश्वर ने अपनी छवि में अपने गुणों से संपन्न हम इंसानों को बनाया है। जो परमेश्वर के गुण हैं वही गुण आप में और मुझ में हैं। ये मतलब है परमेश्वर की छवि में रचे जाने का। हालांकि परमेश्वर की छवि में रचे जाने से हम परमेश्वर नहीं बन जाते, परमेश्वर का दर्जा सिर्फ परमेश्वर का ही है। लेकिन कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर ने हमको वो गुण दिए हैं जो गुण साक्षात परमेश्वर में हैं, जगत विधाता में हैं, सृष्टिकर्ता में हैं। इस अध्याय के पहले पद में और 31वें पद में शब्द सृष्टि का इस्तेमाल हुआ है और कई बार और भी जगह लिखा कि परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया, अपने मुख के शब्दों से बनाया। ये जो सृष्टि शब्द है, हिब्रू भाषा में इस शब्द को बारा कहा जाता है, क्योंकि पुराना नियम जो बाइबल का है पहला भाग वो हिब्रू भाषा में ही लिखा गया था। तो इब्रानी भाषा यानी हिब्रू भाषा में सृष्टि के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द है बारा। और बारा का मतलब होता है कि परमेश्वर ने जब रचा है इंसान को या जिन भी चीज़ों को, तो उसके पीछे उसकी रुचि है, उसका इरादा है, उसका मकसद है, उसका ध्येय है, उसका उद्देश्य है और उसका पूर्व विचार है। पूर्व विचार का मतलब कि परमेश्वर ने पहले से ही सारी बातों को भांप लिया है, देख लिया है कि मैं इस चीज़ को बनाऊंगा तो इसका ये काम होगा और इससे ये फ़ायदा होगा और ये चीज़ ऐसे बनेगी, ऐसे रहेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे जिएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मन लगाकर, दिल लगाकर, बड़ी रुचि से, बड़े इरादे से आपको और मुझको अपनी छवि में रचा है। बाइबल के 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि शैतान ने आकर प्रथम नर और नारी, जिसे आदम और हवा के नाम से हम जानते हैं, परमेश्वर से अलग कर दिया। पाप उनके जीवन में आ गया, अवज्ञा उनके जीवन में आ गई, परमेश्वर के हुक्म को उन्होंने नहीं माना और वो पहला पाप उनके जीवन में आ गया। उस पाप की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो गए। मगर नए नियम में एक पुस्तक है जिसका नाम है इब्रानियों। अक्सर हम उसे इब्रानियों की पत्री कहकर भी संबोधित करते हैं। और इब्रानियों की पत्री के पहले अध्याय के 3 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और परमेश्वर के तत्व की छाप है। जी हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और परमेश्वर की तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमा महीन परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है। प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर की छवि है, यानी कि जो परमेश्वर है वो यीशु मसीह है। जैसा परमेश्वर है वैसा यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा पाप की वो दीवार जो आपको और मुझको परमेश्वर से अलग करती थी, उसने वो गिरा दी, ढा दी और परमेश्वर से हमारा मेल कर दिया, ताकि जिस मकसद से, जिस ध्येय से परमेश्वर ने प्रथम आदम और हवा को रचा था और उनके बाद उनकी संतानें पैदा हुई और हम भी पैदा हो गए, हमको उसी मकसद के तहत
प्रभु यीशु मसीह फिर से परमेश्वर के पास ले आया है। धन्यवाद मेरे मित्रों, आपने इस संदेश को सुना है। एक छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहूँगा, मेरे साथ सहमत होइएगा। हे परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक बहुत बड़े उद्देश्य, रुचि और इरादे के साथ हम मानवों की सृष्टि की, ताकि हम आपकी भक्ति करें, ताकि हम आपकी तारीफ करें और आपकी महिमा करें। हम सब की मदद कीजिए परमेश्वर पिता कि हम अपने जीवन के मकसद को समझ सकें, हम अपने जीवन में आपकी योजना को समझ सकें। हमें समझ दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए और हमें बुद्धि दीजिए।